एनालिटिकल मेथड कॉमनली यूज्ड इन द क्लिनिकल स्पीसीज में अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट द ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड। ब्लड में हम क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करेंगे और ब्लड टेस्ट में उस ब्लड के अंदर नाइट्रोजन का जो लेवल है या अमाउंट है, नाइट्रोजन लेवल या अमाउंट से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कितने अमाउंट में नाइट्रोजन ब्लड के अंदर प्रेजेंस है। टेस्ट द ब्लड द यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट is the measure of the amount of nitrogen in a blood that comes from urea. Then comes from यूरिया। नाइट्रोजन के अमाउंट के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस ब्लड टेस्ट में या ब्लड सैंपल में कितने अमाउंट में यूरिया प्रेजेंट है। यूरिया इज द सब्सटेंस सीक्रेट बाय द लीवर। यूरिया इज द सब्सटेंस secreted by the liver and removable from the blood and removable from the blood by the kidney. यूरिया एक सब्सटेंस है जो सीक्रेट होता है लीवर से और रिमूवेबल फॉर्म में उसको ब्लड में कौन मेंटेन करता है, किडनी। इसका हम मेथोडोलॉजी टर्म्स देख लेते हैं। मेथोडोलॉजी टर्म्स, द टेक्स्ट वाज ओरिजिनली कैरी आउट बाय फ्लेम फोटोमीटर। इस टेस्ट को हम किस में करेंगे, एनालिटिकल मेथड है तो फ्लेम फोटोमीटर यूज करेंगे, फोटोमीट्री मेथड। द टेस्ट वाज ओरिजिनली कैरी आउट द फ्लेम फोटोमीटर बट नाउ केमिकल colorimetric test are more widely used The test was originally carried out by flame photometer. इस टेस्ट को, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट को ब्लड में जो लीवर के माध्यम से ब्लड सैंपल में यूरिया कितने अमाउंट में प्रेजेंट है या नाइट्रोजन कितने अमाउंट में प्रेजेंट है उसको हम किससे डिटेक्ट करेंगे, फ्लेम फोटोमीटर से। बट नाउ केमिकल कोलोरोमेट्रिक टेस्ट आर मोर वाइडली यूज्ड। बट इसके लिए कोलोरोमेट्रिक जो टेक्निक है वो बहुत ही ज़्यादा इस टेस्ट के लिए यूज़ होता है ब्लड यूरिया सैंपल के लिए। अब इसमें हम देखेंगे टू कन्वर्ट ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, या इसको टू कन्वर्ट दैट मीन्स ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, या फिर ब्लड यूरिन में क्या होगा, ये यूरिया जो है यूरिक एसिड फॉर्म करेगा, यूरिक एसिड से क्या होगा, यूरिन। तो इस यूरिन सैंपल को या ब्लड सैंपल को हम लेंगे किसमें, फ्लेम फोटोमीटर में, या फिर केमिकल कोलोरीमेट्रिक में, जो कि वाइडली यूज़ होता है कोलोरीमेट्रिक टेस्ट में, जो कि वाइडली यूज़ होता है। अब इस
प्रिंसिपल फ्लेम फोटोमीटर के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसको डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट करने के बाद अमाउंट अब किसका निकलेगा, उसमें प्रेजेंस नाइट्रोजन का अमाउंट निकलेगा फ्लेम फोटोमीटर में भी, और कैलोरीमेट्रिक टेस्ट में भी नाइट्रोजन का अमाउंट निकलेगा, जिससे हमको पता चलेगा कि जो यूरिक एसिड है, यूरिया है, वो यूरिन जनरेट करता है, अपशिष्ट पदार्थ को यूरिन के माध्यम से बॉडी से सीक्रेट करता है, उसका अमाउंट कितना है, और हमको सैंपल प्रोवाइड करेगा BNU के लिए, ब्लड एंड यूरिन। अब BNU सैंपल इनटू यूरिया, दैट मीन्स BUN इनटू यूरिया इज इक्वल्स टू BUN इनटू 2.14 इज इक्वल्स टू यूरिया। यूरिया दैट मीन्स यूरिक एसिड एंड यूरिन। मेथड, यूरिया यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में 2NH4 प्लस HCO3 कन्वर्ट होगा। अगेन NH4 प्लस 2 ऑक्सोग्लूट्रेट ZLTH NADTH and NAD convert form is a glutamate। मॉड्यूलर केमिस्ट्री में आजकल जो यूज़ हो रहा है किसी सैंपल का, सपोज वो सैंपल कैसा हो, क्लिनिकल है, इसलिए वो क्लिनिकल सैंपल में हम किसको लेंगे, 2 कैटेगरी में लेंगे, किसको, ब्लड सैंपल को ले सकते हैं या फिर यूरिन सैंपल को ले सकते हैं। अब ये यूरिन कहाँ से जनरेट हुआ और बॉडी में ब्लड कहाँ से जनरेट होता है या पाया जाता है, ये जो फंक्शन है उसको सभी जान रहे हैं। अब इस सैंपल को हमको क्या करना है, लेना है, किस क्या आइडेंटिफिकेशन के लिए लेना है, नाइट्रोजन की उपस्थिति क्या बताएगी, अमाउंट ऑफ यूरिया, बॉडी में या ब्लड में अमाउंट ऑफ यूरिया को बताएगा। अब इसमें क्या करना है हमको, मॉड्यूलर केमिस्ट्री इज अ यूज टू क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन। मॉड्यूलर केमिस्ट्री क्या करता है, मॉड्यूलर केमिस्ट्री में स्टडी हम किसकी करते हैं, एडवांस टेक्निक की। तो एडवांस टेक्निक में आ जाएगा क्वांटिटेटिवली डिटर्मिनेशन। क्वांटिटेटिवली डिटर्मिनेशन द कंसंट्रेशन ऑफ BNU इन सीरम और प्लाज्मा। हम इसमें क्या करेंगे, कंसंट्रेशन लेंगे, किसका कंसंट्रेशन लेंगे, BUN का कंसंट्रेशन लेंगे इन सीरम और प्लाज्मा बाय मीन्स ऑफ एंजाइमेटिक कंडीशन या कंडक्टिविटी रेट। इस कंसंट्रेशन BUN को हम क्या करेंगे, इन सीरम और प्लाज्मा में एक कंडीशन देंगे, कैसा कंडीशन देंगे, एंजाइमेटिक कंडीशंस ने अप्लाई करेंगे। अब इस एंजाइमेटिक कंडीशंस पर जो रेट प्रिसाइज होगा, वो वॉल्यूम ऑफ सैंपल इज इंजेक्टेड इन द इराइज। एंजाइमेटिक कंडीशंस पर उसकी हम क्या निकालेंगे, कंडक्टेंस निकालेंगे, कंडक्टेंस या कंडक्टिविटीज, कंडक्टेंस निकालेंगे। कंडक्टेंस निकालने के बाद जो कंडक्टेंस का रेट रहेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, सैंपल पर डिपेंड करेगा। और अब प्रिसाइज वॉल्यूम ऑफ सैंपल, अब हम क्या करेंगे, प्रिसाइज वॉल्यूम लेंगे किसका, सैंपल का, इंजेक्ट इनटू द इराइज रिएजेंट इन द रिएक्शन कप। अब सपोज यहाँ पे कंडक्टोमीटर यूज हो रहा है, तो कंडक्टोमीटर का जो ऑपरेटर सेट होगा कंडक्टेंस के लिए, जो वहाँ पे टेस्ट ट्यूब या फिर कप लगा होगा, टेस्ट ट्यूब या इसको हम बोल सकते हैं कप, यहाँ पर उस सैंपल को क्या करेंगे, हम इंजेक्ट करेंगे प्रिसाइज, और साइज उसका क्या रहेगा, छोटा, बहुत ही कम रहेगा, अमाउंट भी बहुत ही कम रहेगा। कप कंटेनिंग
कंटेनिंग इलेक्ट्रोड। अब ये जो क्या करेगा, कंडक्टेंस है, कंडक्टोमीटर है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोड इसी में कंटेन रख करके रखेगा। इलेक्ट्रोड कंटेनिंग, जैसे ही कंडक्टोमीटर का फंक्शन होता है वैसे ही इलेक्ट्रोड कंटेन करके रखेगा। इलेक्ट्रोड जो कंटेन करके रखेगा वो उस कप में हमारा क्या रहेगा, सैंपल रहेगा, टेस्ट सैंपल रहेगा। अब उसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड दैट रिस्पॉन्स टू चार्ज। अब जो इलेक्ट्रोड रहेगा उसमें प्लस एंड माइनस चार्ज रहेगा, और वो जैसे ही हम उसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड डिप करेंगे तो चार्ज उस सैंपल पर क्या होगा, कैरी आउट होगा। कैरी आउट होने के बाद सॉल्यूशंस का जो कंसंट्रेशन है या कंडक्टिविटी है उसको हम किससे निकाल सकते हैं, जो उसमें फिनोमिना होगी चार्ज के कैरी होने से या इलेक्ट्रिसिटी पास होने से, उसको हम कंडक्टिविटी सैंपल का क्या निकाल सकते हैं, हम कंडक्टिविटी, सैंपल कंडक्टिविटी को हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। डिटरमाइन करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिटरमाइन द रेट ऑफ इंक्रीज। अब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के माध्यम से इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, फ्लो करने से हमको क्या मिलता है, सैंपल का कंडक्टिविटी मिलता है। अब सैंपल का कंडक्टिविटी जो मिल रहा है वो कहाँ पर उसके रेट कांस्टेंट को इंक्रीज कर रहा है, रेट ऑफ इंक्रीज, रेट को कहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, अलग अलग सैंपल लेंगे, अलग अलग सैंपल का अलग अलग वैल्यू होगा। रेट ऑफ इंक्रीज इन कंडक्टिविटी विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया की, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया। इस तरीके से आप यूरिया के कंसंट्रेशन को ब्लड या यूरिन सैंपल से आइडेंटिफाई कर सकते हो, कंडक्टोमीट्रिक मेथड से, कोलोरीमीट्रिक मेथड से, या फिर फ्लैम फोटोमीट्रिक मेथड से। कोई भी एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके, एडवांस एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके आप क्लिनिकल सैंपल को, ब्लड यूरिन सैंपल को, अमाउंट ऑफ यूरिया उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया।